बिहार में भूमि सर्वे चल रहा है तो बात भूमि सर्वे का ही करेंगे, किसानों का ही करेंगे, रैयतों का ही करेंगे। चाहे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हों या फिर भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल, एक से बढ़कर एक दावे कर रहे हैं। सम्राट चौधरी किसानों के लिए, रैयतों के लिए सहयोग पोर्टल शुरू कर दिए, तो दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि 15 दिनों के अंदर म्यूटेशन कर दो, दखल खारिज कर लो। लेकिन इस अंचल ऑफिस का सच्चाई क्या है? भूमि राजस्व विभाग में जो अंचल ऑफिस है उसके सच्चाई क्या है? किसान जो आवेदन कर रहे हैं उनके काम हो रहे हैं या नहीं, या फिर अंचल में कागजी घोड़ा दौड़ रहा है? भूमि राजस्व विभाग में सिर्फ कागजी और आंकड़ों का खेल जारी है। हकीकत क्या है? और हम आपको एक चौंकाने वाली कहानी भी बताएंगे कि कैसे अंचल ऑफिस में भ्रष्टाचार होता है। हम आपको एक नमूना बताने जा रहे हैं। एक जमीन, दो पट्टीदार, एक का हिस्सा दूसरे का गाय। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये अंचल ऑफिस न्याय का ऑफिस है, किसानों को न्याय देने का ऑफिस है, या फिर भ्रष्टाचार का अखाड़ा है? ये तो सरकार को साफ करना पड़ेगा। अंचल ऑफिस में जो कार्रवाई हुई थी उनको माफ कर दिया गया, लेकिन जो किसान महीनों से नहीं सालों से इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारा जमीन का विवाद है वो कब खत्म होगा, वो कब हल होगा, वो आज तक हल नहीं हुआ है। ये भी तो सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि किसानों का जो मामला है उसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए। सिर्फ दावे करने से तो नहीं होंगे, दावे तो हो रहे हैं। तो आज हम ये तमाम चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, किसानों को किस किस तरीके के परेशानी है और सरकार कौन कौन से अब तक सुधार के दावे किए हैं, क्या क्या कार्रवाई हुई है, कितने आवेदनों पर निपटारा हुआ है और सरकार में क्या तैयारी है। ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयत, तमाम किसान, झारखंड के रैयत किसान और तमाम दर्शक जो देश भर से या दुनिया के किसी कोने से सूर्य बिहार को देख रहे हैं, अब तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, उनसे मेरा विनम्र आग्रह है, विनम्र अपील है कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लें, इस चैनल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इससे ना आपको पैसा लगेगा ना मेहनत पड़ेगा, लेकिन आपके एक छोटे से कोशिश से, आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। और जब कोई व्यक्ति आपके लिए दिन रात मेहनत करता है तो आपको भी एक सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप हमारे हौसले को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम कैसे काम कर पाएंगे। क्योंकि कोई साथी लिखते हैं भूमि का विकास हो या ना हो, आपके चैनल को विकास हो रहा है, तो ये चैनल जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक सरकार आवाज़ नहीं सुनेगी, क्योंकि दुनिया कमज़ोरों को नहीं सुनती है, दुनिया मजबूत का सुनता है। अगर आप कमज़ोर पड़े तभी आपके साथ अन्याय हुआ, आपके ज़मीन कोई कब्जा कर लिया या कोई आपका हिस्सा दबा लिया। अगर आप मजबूत होते तो कोई दुस्साहस नहीं करता। इसलिए मेरा आग्रह इस चैनल को बड़ा कीजिए, मिलियन परिवारों का चैनल आप बनाइए और आपका सहयोग मिल रहा है, इसके लिए हमारा पूरा टीम आपके सामने नतमस्तक है। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि भूमि सर्वे में चल क्या रहा है और किसानों की परेशानी है क्या, और सरकार भूमि सुधार में भूमि विवाद को खत्म करने के लिए, चाहे वो म्यूटेशन हो उसके टाइमलाइन तय कर रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भूमि व्यवस्था को ठीक करने के लिए, भूमि विवाद में पेच है, भूमि विवाद में जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं उसको ठीक करने के लिए, और जो अपराधी जो अधिकारी काम नहीं करते हैं और काम को लटकाते हैं उसको ठीक करने के लिए सहयोग पोर्टल की शुरुआत की है। ये अच्छी पहल है, लेकिन इसके नतीजे आने चाहिए, उसका उम्मीद पूरा बिहार कर रहा है। तो ये तो हम बात करेंगे। विजय सिन्हा ने भी ऐतिहासिक इस विभाग में काम किया, लेकिन उनके काम के चर्चे हुए तो फिर वो बदनाम भी हुए। ये अधिकारियों को खड़े खड़े अपशब्द बोल देते थे, खड़े खड़े सस्पेंड करने की बात कहते थे और ऐसा बोलते थे जिससे अधिकारियों का मनोबल टूट जाता था और वो काम नहीं कर पाते थे। लिहाजा वो हड़ताल पर चले गए और 3 महीनों तक काम बाधित रहा।
तो अब सब कुछ बदल गया है। एक बार फिर सम्राट चौधरी ने इस विभाग को विजय सिन्हा से छीनकर और दिलीप जायसवाल को कमान संभाल लिए हैं, दे दिए हैं। दिलीप जायसवाल पहले भी इस विभाग में रहे हैं और एक्शन में हैं, अब तेवर में हैं। विजय सिन्हा तो काम किए ही, ये भी तेवर में है और कह रहे हैं कि हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, और बोलने का मतलब कहर ढा जाएगा। सम्राट चौधरी खुद मॉनिटर करने की बात कर रहे हैं, 30 दिनों की टाइमलाइन दे रहे हैं। लेकिन अब आपको हम बताने जा रहे हैं, उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अंचल में चल क्या रहा है, गांवों में चल क्या रहा है, शहरों के ज़मीनों भी क्या चल रहा है। तो कुछ कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। जो हमारे पास कहानी पहुंचा है वो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं। कहें तो हमारे कुछ नज़दीकियों के साथ भी इस तरह के हुआ है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि सूर्य विहार के पास जो है, सूर्य विहार के एक एक वीडियो को 1 करोड़ लोग देखते हैं। किसी वीडियो को 50 लाख, तो किसी को 70 लाख, तो किसी को 5 लाख, तो किसी को 10 लाख। हर वीडियो लाखों में देखा जाता है और हज़ारों में रोजाना कमेंट्स आते हैं। तो हमारे पास भूमि सर्वे के बहुत सारे कहानी निकलकर सामने आ रहे हैं। उसी में से कुछ कहानी आज आपसे हम साझा करने जा रहे हैं। कहानी ये कि अगर कोई बाप, अगर कोई रैयत है, अगर कोई बाप है तो उसके अगर 2 बेटे हैं, दोनों का हिस्सा होगा, एक का हिस्सा तो हो नहीं सकता। और अगर 2 भाई हैं, पिता की संपत्ति में दोनों का हिस्सा होना चाहिए, तो संपत्ति दोनों का नहीं हुआ, सीधे बेटों में भी नहीं बटा, पोता में बट गया। मतलब कि अगर रैयत, अगर दादा है तो उनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटों में बंटना चाहिए। लेकिन बेटों को तो छोड़ दीजिए, पोता को एक के नाम पर पूरा प्रॉपर्टी और दूसरा बेटा गायब, उसके वंश के लोगों को हिस्सा ही नहीं मिला, गायब कर दिया गया। और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड हुआ। ये हो सकता है क्या? मतलब एक बाप के 2 बेटे, दोनों को कानूनी तौर पर हिस्सा बराबर होना चाहिए। लेकिन अंचल ऑफिस ने एक को गायब कर दिया और पूरा कहानी कर लिख दिया, दिखा दिया कि ये यही है, ये उनके बेटे यही है। दूसरे का के बारे में तो चर्चा ही नहीं किया, ना उसको नोटिस दिया। जबकि नियम है कि अगर आप डिमांड में अगर हेर फेर कर रहे हैं, अगर उनके 2 बेटे हैं, दोनों को नोटिस जाएगा, दोनों के सहमति के बाद में ही डिमांड ट्रांसफर होता है या जमीन में इधर उधर होता है। नोटिस तो जाएगा, नोटिस तो छोड़ दिए साहब, भनक तक चलने नहीं दिया और दूसरे का हिस्सा, एक का हिस्सा गायब कर दिया, दूसरे के नाम पर पूरा का पूरा प्रॉपर्टी कर दिया। अब ये मामला जो है वो परेशान रैयत अब लगातार कभी अंचल में तो कभी DCLR के यहाँ, अंचल में जाता है तो वो अंचलाधिकारी बोलते हैं कि ये हमारे समय का मामला नहीं है, अब हम क्या जाने। और पिछले वाले बोलते हैं हम तो रिटायर कर गए, कैसे हुआ ये तो हम तो खुद से किए नहीं होंगे, किसी न किसी का रिपोर्ट पर किए। अब आप जो रिपोर्ट दिए उसको खोजिए, रिटायर्ड सीओ को खोजिए। अगर उन दोनों को भी खोज लिए तो नए वाले सीओ साहब आपके सुनने वाले कहाँ? मामला अगर सीओ से निकल कर DCLR दे जाइएगा, तारीख पर तारीख पड़ेगा, वहाँ अगर आपके पक्ष में जीत हुआ तो DM के यहाँ फंसे अपील होगा। और ये अपील और दायर के मामले चल रहे हैं। और ये एक किसानों का खेल नहीं है, ये बिहार के हजारों नहीं लाखों किसानों का मामला है। अंचल ऑफिस में एक से बढ़कर एक कहानी हुआ है। जमीन का असली मालिक जमीन से गायब है, नकली के नाम पर तमाम कागजात बना दिया गया। ये हो सकता है क्या? लेकिन बिहार के अंचल में ये करिश्मा खूब हुआ है। और ये करिश्मा हो सकता है कि जो खबर देख रहे हो उन दर्शकों के साथ भी हुआ हो। अगर एक बाप के 5 बेटे हैं, 5 में से 2 की शादी हुई और 3 की शादी नहीं हुई, तो जो 3 की शादी नहीं हुई उन तमाम बच्चों पर, 5 भाइयों पर, वो 3 की जो शादी हुई वो तमाम लोगों पर शेयर बटेगा। लेकिन हुआ क्या? एक भाई पर पूरा शेयर, बाकी का शेयर गायब। ये पूरा कहानी और उसके बजाबते, उसके कागजात उसके पास है। अब आप भूमि सर्वे में बात कर रहे हैं कि हम रैयत से जो है वंशावली बनाएंगे, वंशावली से हिस्सा देंगे। अब वंशावली भी फर्जीवाड़ा बनाया जा रहा है और उस तरह के वंशावली जमा भी हुए हैं। ये भी आपको सच्चाई बता रहे हैं। और यही विजय सिन्हा जब बोल रहे थे कि हम सब कुछ चेक करेंगे, या फिर दिलीप जायसवाल बोल रहे हैं, हड़कंप मचा हुआ है भूमि माफियाओं में। भूमि माफिया थर-थर कांप रहे कि हकीकत में बिहार में अगर सर्वे अच्छे से कर दिया गया तो दूध का दूध, अगर पानी का पानी किया गया तो त्राहिमाम मच जाएगा, कोहराम मच जाएगा। बहुत सारे सीओ नौकरी से हाथ धो देंगे और जो नौकरी से रिटायर कर गए हैं उनसे रिकवरी हो जाएगा, बहुतों को हवालात जाना पड़ेगा। ये इस तरह की गड़बड़ झाला हुआ है बिहार में।
तो ये अंचल ऑफिस ऑफ किसान तो यही पूछ रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और सहयोग पोर्टल पर कहा जा रहा है कि 30 दिनों का टाइमलाइन है। जो काम, जो मामले 1 दशक में नहीं पूरा हुआ, 30 दिन में क्या उस पेचीदा मामला को हल कर दिया जाएगा? इस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। हल हो भी सकता है, 30 घंटों में हो सकता है, सरकार चाह ले तब, और सरकार की इच्छा शक्ति ना हो तो फिर दशकों बीत जाएगा, न्याय नहीं मिलेगा। इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जब हजारों टन के लोहे के जहाज को उड़ाया जा सकता है आसमान में, यह भी एक इच्छा शक्ति है। जब हजारों टन के लोहे के जहाज को पानी पर तैराया जा सकता है तो ये एक मामूली काम है, इसको क्यों नहीं किया जा सकता? बशर्ते जो उड़ाने वाला होता है उसके पास इच्छा शक्ति होता है, जो लटकाने वाला होता है उसके पास इच्छा शक्ति नहीं होता है। अगर सचिन तेंदुलकर जब तक वनडे क्रिकेट में 200 रन नहीं मारे थे तब तक 200 रन मारना कल्पना से परे था, लेकिन जब तेंदुलकर ने 200 रन एक दिवसीय मैच में मार दिया तो फिर उनके रिकॉर्ड को एक से बढ़कर एक खिलाड़ी रोज तोड़ रहे हैं। तो इच्छा शक्ति का ही पूरा कमाल है। और ये इच्छा शक्ति अगर बिहार के सीओ में आ जाए तो भूमि सर्वे समय से पहले हो सकता है। सरकार की इच्छा शक्ति अगर हो जाए तो ये समय से पहले हो सकता है, और अगर इच्छा शक्ति नहीं हुआ तो फिर ये बहुत पेचीदा मामला है, होना तो दूर, इसके पेज जल्दी निपट नहीं पाएंगे। बिहार के किसान इसी असमंजस में पड़े हुए हैं। सरकार दावे कर रही है लेकिन बार बार मंत्री बदल रहे हैं, बार बार अधिकारी बदल रहे हैं, और जब सब कुछ ठीक चलता है तो फिर हड़ताल की कहानी शुरू हो जाता है। कभी राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं तो कभी सीओ साहब हड़ताल पर चले जाते हैं। ये हड़ताल की कहानी क्या है? और फिर अगर इन पर चांप चढ़ाओ तो फिर कोर्ट के मामला और फिर अपनी हक की बात और नियमावली का हवाला देने लगते हैं कि नियमावली में जो हमें वेतन, जो सुविधाएं देने की बात है सरकार क्यों नहीं मान रही? अरे किसानों के जो हक की बात है उसको आप क्यों नहीं मान रहे? किसान तो यही पूछ रहे हैं, सीओ साहब हमारे हक का कौन सुनेगा? आपके हक के सुनने के लिए तो सरकार है। सरकार आपकी बात मान रही है, सरकार आपको वेतन दे रही है, आपको भत्ते में बढ़ा दिया गया। बिहार के तमाम सरकारी सेवकों के वेतन भत्ता को बढ़ाया गया, लेकिन किसानों को कौन सा वेतन भत्ता मिलता है? किसानों को कौन सी सुविधाएं मिलती है? और जो वैश्विक संकट है उसमें तो और संकट मंडरा रहा है कि जो देश में फर्टिलाइजर आता है, जो खेतों में खाद छिड़कने के लिए आता है, उसके 80% हिस्सा बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। और अभी जो हालात है उसमें तो होगा नहीं, किसानों के सामने और बड़ा समस्या है। तो फिर जो ये भूमि सर्वे में जो पेच है, जो भूमि सर्वे को करना है, आप जब तक आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगा, किसानों के साथ जब तक आप न्याय नहीं करेंगे तब तक न्याय होगा कैसे? सवाल तो यही है। अगर इस खबर को भूमि राजस्व विभाग के अधिकारी देख रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि इसमें ईमानदारी पूर्वक इच्छा शक्ति से किसानों को न्याय करना होगा, और जब तक किसानों के साथ न्याय नहीं करेंगे तब तक ये बिहार की तरक्की नहीं हो सकता, क्योंकि ये अन्नदाता हैं और अन्नदाता के साथ तो न्याय करना होगा। क्योंकि आपके पास जितने पैसे छाप लें आप भ्रष्टाचार थे, लेकिन खाएंगे आप तो अनाज ही खाएंगे। यही अन्नदाता जब अनाज उगाते हैं तो हम एसी कमरों में बैठकर खाना खाते हैं, या कोई भी खाता है, चाहे दुनिया के किसी भी देश में रहते हो, आप खाएंगे तो अनाज ही, पैसे तो खा नहीं सकते। तो अन्नदाता के साथ न्याय करना ही चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? एक से बढ़कर एक कहानी आ रहा है, और हम खुद से नहीं, कुछ सूर्य बिहार के दर्शक हमसे कमेंट किए, कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी लिखे, अपनी पीड़ा लिखे हैं। जरा उनके पीड़ा को देख लेते हैं। एक दर्शक हैं अजय सिंह, ये हमारे ऊपर भी लिखे हैं। ये लिखते हैं, ईमानदारी पूर्वक जिस तरीके से अगर मेरे बारे में कोई बुराई लिखता है तो भी हम उसको पढ़ते हैं, ईमानदारी पूर्वक बताते हैं। ऐसे ही ईमानदारी भूमि सर्वे विभाग के अधिकारियों को करना चाहिए। एक दर्शक हैं अजय सिंह, ये लिखते हैं, लंबा लंबा भाषण देने से के वजह आप बोलना थोड़ा शॉर्ट करके बताइए, हम समझ जाएंगे। थोड़ा आपको हम शॉर्ट में भी बता सकते हैं लेकिन शॉर्ट में नहीं समझ पाएंगे। आप जितने विवेक से तेज हैं हमारे सारे दर्शक नहीं हैं। कहानी तो बताना पड़ेगा, एग्जाम्पल तो बताना पड़ेगा, क्या क्या गड़बड़ी हुई है ये बताना पड़ेगा अजय जी, इसीलिए हम बताते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं।
खैर, आपके सुझाव को हम लेंगे। ये आप अगर हमें कमेंट करते हैं तो आप जाहिर सी बात है कि आप हमें लगातार देखते हैं, नियमित दर्शक हैं हमारे, इसलिए आपको सैल्यूट करते हैं। कम से कम हमारे बारे में चिंता तो करते हैं, आप फीडबैक तो देते हैं। फिर है एक विजेंद्र सिंह महुवरी, ये लिखते हैं कि बात तो सही कर रहे हैं सर जी, यही तो बात गांव में है। यानी ये बात से सहमत है कि गांव में इस तरह की समस्या है, लेकिन कुछ खो नहीं रहा है। एक है बबलू सहाय, ये लिखते हैं मेरा ज़मीन अररिया जिला के भरमाहा अंचल रहमरिया गांव में 6.5 एकड़ ज़मीन मेरे पिताजी के नाम से खतियान में है। जमाबंदी बरकरार है, रसीद भी 27 मार्च तक कटा है, मगर दूसरे लोग फर्जी दस्तावेज के बल पर ज़मीन कब्जा किए हैं और ज़मीन को फर्जी तरीके से बेच दिया है। मज़े की बात ये है कि उसका मोटेशन मेरे जमाबंदी से घट रहा है और बेच रहा है कोई और। मतलब देखिए क्या खेल है। हम यही बोल रहे हैं कि ये अंचल जो है किसानों के न्याय देने वाला मंदिर है या फिर भ्रष्टाचार का अखाड़ा है। ये करें कि जो हमारा जो ज़मीन है, जो हमारे रसीद कटता है, जो खतियान हमारा है, वो ज़मीन कोई और बेच रहा है। और मज़े की बात तो ये है कि बेच रहा है वो और हमारे डिमांड से घट रहा है। ये करिश्मा नहीं है तो और क्या है, बता, ये तो करिश्मा ही है। एक लिख रहे हैं धीरज कुमार, ये लिखते हैं कि क्या बात है, ज़बरदस्त, सही में बहुत निखार आया है, बने रहिए। ये लगातार देख रहे हैं सूर्य विहार को, ऐसे दर्शकों को मेरा सैल्यूट है। एक लिख रहे हैं ललन यादव, कुछ नहीं होने वाला है, सब दिखावा के लिए नियम लाया जा रहा है। ये निराश हैं, लेकिन उम्मीद करना चाहिए। नए सरकार, नए मुख्यमंत्री आए हैं, एक नया बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाया, उम्मीद कीजिए। अगर नहीं होगा तो आवाज़ उठाएंगे। जनता सबसे ताकतवर है लोकतंत्र में, उम्मीद रखिए, सरकार से उम्मीद रखिए। जमील अख्तर है, लिखते हैं आज सूर्य विहार ने दिल की बात कर दी है और यही किसी ने दिल के दुखड़ा धड़कन है जो कोई नहीं सुनेगा। बिल्कुल हम आपकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। सूर्य विहार इसीलिए है कि हम आपकी आवाज़ को उठाते रहें। ये लिखते हैं संतोष कुमार, सही बात है, कुछ नहीं होने वाला है, निराश नहीं होना है, ज़रूर होगा, बहुतों को हुआ, ये भी हम आपको बताएंगे। एक है MD कलाम, ये लिखते हैं सही बात बोल रहे हैं, अच्छा काम करने को हटा दिया जाता है और विजय सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें हटा दिया गया, उन्हें होना चाहिए। लेकिन सम्राट चौधरी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, ये अच्छा है। ये लिखते हैं राजू चौधरी, कुछ नहीं होने वाला है सर। एक पूजा सिंह है, ये लिखती है बिल्कुल सही करे आपने कहा। एक है सत्तू सत्या, ये लिखते हैं किसान अगर ज़मीन असली मालिक को मिल जाए तो भगवान से भेंट हो जाएगा, ये लिखते हैं ये है। तो इस तरह के दुखड़ा है, इस तरह के लोग हैं, बाकी लोग सहमत है कि जो हम बोल रहे हैं यही गाँवों में हो रहा है। गाँवों में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे लोग कहते हुए कह रहे कुछ नहीं होगा, ये मंत्री आया, वो मंत्री आया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, होगा कुछ नहीं होगा। और इससे किसान भी नर्वस कर जाते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, हो रहा है। 37 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 40 लाख लोगों को के मामले हल किए गए और ज़मीन मापी हो रहा है। बिहार में बुलडोजर चल रहा है, ये सब तस्वीरें तो आप देख रहे हैं। बिहार में अलग अलग जिलों में भूमि सर्वे में जो गड़बड़ी करने वाले कर्मचारी हैं उनको निगरानी पकड़ रहा है, गिरफ्तारी हो रही, कई जिलों में FIR दर्ज हुआ है। ये सब कुछ हो रहा है। उम्मीद रखिए बहुत कुछ बदलने वाला है और उम्मीद कीजिए कुछ माह में सरकार बड़ा कुछ करने जा रही है। सहयोग पोर्टल इस विभाग के लिए वाकई में काम किया तो फिर वरदान साबित होगा। जो जानकारी थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।